नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को सीटेट की कंप्लीट नोट्स CDP सीटेट पेडागोजी नोट्स इन हिंदी PDF डाउनलोड, मतलब मैं आप लोगों को पूरा PDF पढ़ाऊंगा CDP का। तो यदि आप पढ़ना चाहते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके सामने आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे। पूरा देखिए नोट्स है जिसके बारे में पढ़ना है, पूरा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं पढ़ेंगे, उनका अनुकूलन पढ़ेंगे, आत्मसातीकरण और समायोजन पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। समायोजन और संतुलन, फिर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो बताई गई हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपके सामने संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। फिर इन चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो पहला टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे जी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे जी के बारे में देखिए, जीन पियाजे की जो है, जीन पियाजे से संपूर्ण नोट्स हिंदी में, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हम आप लोगों को नोट्स से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों के सामने दिया हुआ है, देखिए हम क्या कर रहे हैं। जीन पियाजे जी की जितने जो हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उनका सिद्धांत जो था जीन पियाजे जी का क्या था, देखिए पहला आपके सामने टॉपिक दिया हुआ है उनके बारे में। ठीक, तो पढ़िएगा ज़रूर, आप लोग देखिए ज़रूर। दिया है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जी एक जो थे मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जी एक क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे जी एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 में हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1896 में। 9 अगस्त 1896 में को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। जीन पियाजे जी का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में। 9 अगस्त 1896 को। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो आपके सामने है कि जीन पियाजे जी एक क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कब? 9 अगस्त सन 1896, इसको याद रखे रहिएगा। 9 अगस्त सन 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक संज्ञान मानसिक विकास का अध्ययन किया। ठीक है, था मतलब ये अपने बच्चे पर और पड़ोसियों के बच्चों पर क्या किए थे? अध्ययन किए थे। ठीक है,
अपने बच्चे पर और पड़ोसियों के बच्चों पर इन्होंने क्या किए थे, अध्ययन किए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ये अपने बच्चे पर और पड़ोसियों के बच्चे पर अध्ययन किए थे। तो इनका जो है यहाँ कह रहा कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक और संज्ञान मानसिक विकास से अध्ययन किया है। जीन पियाजे जी अपने बच्चों पर और पड़ोस के बच्चों पर मानसिक विकास का अध्ययन किया, संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक दोनों का अध्ययन उन्होंने किया था, मानसिक विकास तीनों का अध्ययन किया था। तो इनके जो हैं अवस्थाएं जो दी गई हैं हम लोग उनको पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी जो अवस्थाएं दी गई हैं हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो क्या है उसको पढ़ा जाए। जीन पियाजे की जो है कह रहे हैं कि जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास क्या है, 7वां पॉइंट था, इसको हम लोग देख लिए। अच्छा, 8वें जीन पियाजे जी जो थे, देखिए जरा आप लोग ध्यान से, बड़ा कर दे रहा हूँ। जीन पियाजे के जीन पियाजे जी के सिद्धांतों को अवस्था का सिद्धांत और विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक जो अवस्थाएं थी, जो आवश्यकताएं करा कि जो अवधारणा थी उनकी, ठीक, कर जीन पियाजे के सिद्धांतों को अवस्था का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत इनके जो है इनको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है और विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे जी के जो सिद्धांत थे वो दो नामों से जाना जाता है। कह रहा है अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं और विकासात्मक का भी सिद्धांत कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक, आगे कह रहा जीन पियाजे का मानना है कि जिस तरह बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, वो लोग धारण कर लेते हैं। कह रहे हैं जिस तरीके से बच्चों में जैविक परिपक्वता जब उनके अंदर आ जाती है तो वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, उसको धारण बना लेते हैं। ठीक, अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि परिभाषा के रूप में बता रहा, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक तथा सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। अब यह क्वेश्चन बन जाएगा, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? तो जीन पियाजे जी ने कहा। ठीक, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? जीन पियाजे जी कहा। और जीन पियाजे जी बताते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, यानी जब उसमें लग जाएंगे तो क्या करते हैं, उनमें से ज्ञान को क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। तो इसलिए उनको सक्रिय ज्ञान यानी उसमें लगे रहते हैं, उनको सक्रिय ज्ञान निर्माता इसलिए कहा जाता है, जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। वो क्या करते हैं, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये जो है सिद्धांत जीन पियाजे की अवधारणा है। जीन पियाजे जी मानते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते रहते हैं। ठीक है, अपने जो सिद्धांत के अनुसार वो संसार के बारे में क्या रखते हैं, रचते रहते हैं। ठीक, उनका कथन है, किसका? जीन पियाजे जी का। जीन पियाजे जी बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा। किस वैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक ने कहा, किससे? तो जीन पियाजे ने। जीन पियाजे जी क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ? 9 अगस्त 1986 को। ठीक है, 1896 हुआ था, सॉरी, किसमें हुआ था? 1896। देख लेते हैं एक बार, कन्फ्यूजन दूर हो जाए, नहीं तो 1800, देखिए 1896, सॉरी
कब हुआ था? 1896। ठीक, 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1896। 9 अगस्त 1896। अब इसको आप, ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी। ठीक, तो ये क्या थे? नन्हे। तो कौन माना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? जीन पियाजे जी ने माना था। जीन पियाजे की जो है संज्ञानात्मक अवस्था यहाँ आपके सामने है। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ, यानी जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, जो अवधारणा उनके अंदर होती है, कह रहा ये क्या होता है? अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन होता है उनके अंदर। ठीक, अब अनुकूलन कैसे करेंगे? जैसे अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। सही बात है। जैसे जो बच्चा जो होता है, अगर ननिहाल चला गया, ठीक, वहाँ की जो है वह उनके हिसाब से थोड़ी रह पाता है, कभी कभी वहाँ रह जाता है। तो वही क्या होता है, जब बिठा लेता है, तालमेल कर लेता है, तो वही उसके लिए क्या होता है? अनुकूलन होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं। जैसे कि मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, वैसे ही उनके चिंतन भी क्या होते हैं? परिवर्तन के अनुकूल होता है। जो भी वे अनुभव करते हैं अनुकूलन में क्या होते हैं? 2 बुनियादी प्रक्रियाएं समायोजन और समावेश शामिल होती है। 2 बुनियादी जो है प्रक्रियाएं आ जाती है। कौन कौन? एक समायोजन हो जाता है, एक समावेश हो जाता है। और समावेश और समायोजन क्या है, इसके बारे में पियाजे जी ने विस्तार से बताए हुए हैं। ठीक, समायोजन और समावेश। पहली बात तो पढ़ लेते हैं हम, क्या है ये? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार, जो जीन पियाजे जी थे उनके अनुसार कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 2 प्रक्रियाओं संतुलन और अनुकूलन से होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी प्रक्रियाएं बताएं? 2 प्रक्रियाएं उन्होंने बताएं, एक संतुलन होता है, एक अनुकूलन होता है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से जरूर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसको आप याद रख लीजिएगा। यानी जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास की 2 प्रक्रियाएं बताई गई, एक संतुलन, एक अनुकूलन, इसकी बात हो रही है। 2 उपक्रियाएं बताई गई, कौन कौन है उसको जरा देख लेते हैं, आगे होगी। हाँ, अनुकूलन में 2 उपक्रियाएं, देखो यहाँ दिया है, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ देखो दिया है कि अनुकूलन में 2 उपक्रियाएं समायोजन और आत्मसात्करण शामिल है। जीन पियाजे जी की 2 प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? संतुलन और अनुकूलन। संतुलन और अनुकूलन किसकी 2 प्रक्रियाएं हैं? जो है पियाजे जी की। और समायोजन और आत्मसात्करण ये किसकी 2 उपक्रियाएं हैं? ये हैं जीन पियाजे जी। ठीक, तो इनको आप या हम सब इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसको छोटी छोटी पॉइंटों को जरूर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अनुकूलन में स्थिति जान्य मांगों को पूरा करने के लिए बच्चे का परिवर्तन शामिल होता है। बच्चे का क्या होता है? परिवर्तन शामिल होता है। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आप लोग नोट से बनाते चलेंगे हमारे इस वीडियो को। ठीक है, देखिए PDF वाला है, आराम से आप बनाते चलिए, आराम से पढ़ा रहे हैं। जीन पियाजे का एक तरह की इनका जो है आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण और समायोजन, देखिए आत्मसात्करण और समायोजन के बारे में बता रहे हैं। जीन पियाजे जी एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक है, शिशु मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वर्षों की अवधि में बच्चों का आकलन किया था और साथ ही कहा कि मानव व्यवहार भौतिक पर्यावरण के अनुकूलन का एक कार्य है। क्या है? एक कार्य। पहला उन्होंने बताया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए समायोजन, आत्मसातकरण, स्कीमा और संतुलन 4 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? समायोजन, आत्मसातकरण, स्कीमा, संतुलन, ये 4 जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये जो है जीन पियाजे की जी की जो है कह रहा आत्मसातकरण, ठीक है, समायोजन, आत्मसातकरण, समायोजन, स्कीमा और संतुलन और 4 प्रक्रियाएं का प्रयोग उन्होंने किया। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। अगला है, अभी एक एक पॉइंट को समझा जाएगा। समायोजन और आत्मसातकरण की प्रक्रिया पर्यावरण के साथ उन्हें होने वाली अंतःक्रियाओं का मूल आधार होता है। ठीक है, ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे आत्मसातकरण। क्या है? आत्मसातकरण। ठीक, इम्यूलाइजेशन। तो इसमें कह रहा है कि आत्मसातकरण नए वस्तुओं या विचारों को समझने की मौजूदा क्षमता के साथ समझना। यानी जैसे कोई चीज़, नई चीज़ आ गई, उसमें जो है अपने विचारों को समझना, आत्मसात, ठीक, उसी कहा जाता है। आत्मसातकरण नई वस्तुओं या विचारों को समझने की मौजूदा क्षमता के साथ समझना, है ना। आत्मसातकरण को हम क्या कर सकते हैं? हम समावेश भी कह सकते हैं। आत्मसातकरण को हम समावेश भी कह सकते हैं। ठीक है, यह हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में क्या करता है? ये हमारे से पहले मौजूद स्कीमा में जानकारी लेने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह जो तरीका है जिससे हम कोई व्यक्ति पूर्व मौजूद मानसिक संरचना में बिना किसी बदलाव की नई जानकारी लेता है और उसे उसकी व्याख्या करता है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अनुभवों और धारणाओं का मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना यानी स्कीमा में अनुकूलन करके समझता है। जैसे कोई चीज़ है, अगर पेन को देख लिया, कोई चीज़ उसी प्रकार कोई चीज़ और हम दे दें तो वह पेन को ही पेन, मतलब पेन का क्या करेगा? उसके साथ आत्मसातकरण करेगा क्योंकि वह उसी प्रकार से पेन देखा होगा। ठीक, तो उसी के कहते हैं आत्मसातकरण। ठीक है, यही है आत्मसातकरण। और कुछ अगर पॉइंट दिमाग में बैठाया जाए तो बैठ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अनुभवों और धारणाओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना यानी स्कीमा में अनुकूलन करके समझता है, यानी मिलाकर वो समझता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। ठीक, आगे है अब देखिए जरा इसको समझा जाए। मान लीजिए एक बच्चा जो गाय से परिचित है, ठीक, बताया ना भाई, एक बच्चा जो है गाय से परिचित है, वह भैंस को देखकर 4 पैरे, क्योंकि 4 पैर उसके भी होते हैं, गाय के भी होते हैं, के मौजूदा स्कीमा में अधिगम जानकारी जोड़कर तो क्या करता है? अनुभव के अनुकूल होगा। यानी क्या सोचता होगा कि 4 पैर गाय के होते हैं तो ये भी गाय। ठीक, यानी वह पहले से उसको क्या है, दिमाग में उसके स्कीमा बना हुआ है ना। तो इसको मतलब एक बच्चा जिससे गाय देखी, वह भैंस को देखकर कहता है कि यह भी एक गाय है, तब हम उसे
बताएंगे कि यह एक भैंस है तो वह अपने आप ही दिमाग में बिठा लेगा कि हर 4 पैर वाला जानवर गाय नहीं होता, यह भैंस है क्योंकि इसके रंग ऐसे हैं। अब देखो वो रंग से पहचानेगा कि काली जो होती हैं वो भैंस होती हैं। अब फिर और अंतर उसके अंदर आ जाएगा। अब कक्षा में समझते हैं कि जब शिक्षक नई अवधारणाओं का परिचय देते हैं तो अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग क्लास में बच्चों को बताते हैं तो उदाहरण को उसी टाइप का एक उदाहरण लाकर उनको बताते हैं ताकि वो लोग उसको समझ लें। तो वही क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है, आत्मसातकरण होता है। ठीक है। अब आ जाता है समायोजन। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है तो इसको आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।